मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 का बी पार्ट हम देख रहे हैं। ओके, और ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिलेटेड है। फाइंड द जीरोस ऑफ पोलिनोमियल। हमको इसको जीरो फाइंड करना है और वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स। ओके, हमको वेरीफाई करना है जो रिलेशनशिप होता है हमारे पास कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी डिवाइडेड बाय ए, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाय ए होता है। ये रिलेशनशिप जो है ये हमको प्रूव करना है, वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम रूट्स की बात करें तो रूट्स फाइंड करने के लिए हम यहाँ पर इसके फैक्टर बना सकते हैं। तो यहाँ पर 3 इंटू 20 हमारे पास 60 होगा, मतलब 7 को हमको ऐसे पार्ट में डिवाइड करना है कि वो 60 हो जाए। तो 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20 इक्वल टू 0 है ना। सबसे पहले फर्स्ट वाला पार्ट हम सॉल्व कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशन जीरोस फाइंड कर रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट हम देख रहे हैं जीरोस। अगर हम जीरोस की बात करें तो हमारे पास में जो इक्वेशन बना है वो इक्वेशन है 3x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 20 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 3 इंटू 20 दैट इज 60, और 7 को हमको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है कि वो 60 हो जाए। तो यहाँ पर 12 और 5 यहाँ पर हम लिखेंगे। तो यहाँ लिख सकते हैं 3x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 20 इक्वल टू 0 हम लिख सकते हैं। अब अगर फर्स्ट टू टर्म में से हम थ्री एक्स कॉमन लेते हैं तो 3x हमने कॉमन लिया, हमारे पास में मिला x प्लस 4। ओके, यहाँ से 5 हम कॉमन लेंगे, -5 हमको मिलेगा x प्लस 4 इक्वल टू 0, है ना। यहाँ तक हम समझ गए। अब इन पूरी टर्म में से x प्लस 4 हमने फिर से कॉमन लिया, तो x प्लस 4 हमारे पास कॉमन आया और फाइनल मिला 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है, मतलब x प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, मतलब x इक्वल टू -4 हमको मिलेगा, एक सॉल्यूशन। और दूसरा सॉल्यूशन हमारे पास में 3x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो। इसे आगे सॉल्व करते हैं तो हमको x का वैल्यू मिलेगा x इक्वल टू 5/3, और ये हमारा सेकेंड रूट है। एक अल्फा हो सकता है और एक बीटा हो सकता है, आप कोई भी अल्फा बीटा यहाँ पर ले सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर सेकेंड वाला पार्ट अगर हम वेरिफिकेशन की बात करें, मतलब हमको इसको वेरीफाई करना है जो रूट्स और कोफिशिएंट में रिलेशनशिप है, मतलब अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, इसको हमको वेरीफाई करना है। तो यहाँ पर जो LHS है इसका वैल्यू अगर हम देखें तो LHS अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, -4 प्लस 5/3, है ना। अल्फा का वैल्यू -4 ले लेते हैं और बीटा का वैल्यू 5/3। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो 12 माइनस 5, सॉरी, ये हो जाएगा 12 माइनस 5 दैट इज इक्वल टू 7/3। ठीक है, आगे हम देखते हैं। अगर हम यहाँ पर RHS का वैल्यू देखें तो RHS में हमको B बाई ए, और B का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 7। ओके, तो यहाँ पर -7/3 हमको मिलेगा, -7/3 हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। B का वैल्यू यहाँ पर 7 है और A का वैल्यू 3 है, तो -7। सेकेंड वाला रिलेशनशिप अगर हम अल्फा इंटू बीटा की बात करें तो अल्फा इंटू बीटा C/A होता है। फिर हम LHS की बात करते हैं तो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, -4, और बीटा का वैल्यू यहाँ पर कितना है, 5/3। तो यहाँ पर हमको मिला -20 डिवाइडेड बाई 3। और अगर हम RHS की बात करें तो RHS में C का वैल्यू कितना है, यहाँ पर C का वैल्यू -20 है और A का वैल्यू कितना है, 3, तो -20/3, मतलब हमने सेकंड वाला पार्ट भी वेरीफाई कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन में टाइम थोड़ा सा लगेगा पर टिपिकल नहीं है, आप इजीली इस टाइप के क्वेश्चन हम डेफिनेटली NCERT में RD शर्मा में RS अग्रवाल में सॉल्व करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमसे बन जाएंगे।